वेलकम बैक। हमने क्लास 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज़ एसपी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का टॉपिक कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम कैपिटल रिक्वायरमेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक व्हाट इज़ कैपिटल रिक्वायरमेंट। स्टार्ट करते हैं। When a business entrepreneur conceives an idea of setting up a business enterprise, the commercial viability of the idea is being investigated. तो जब भी कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर दैट इज बिजनेसमैन के पास कोई आइडिया आता है कोई नए बिजनेस को स्टार्ट करने का, तो सबसे पहले उस आइडिया का कमर्शियल वाइबिलिटी जो है वो चेक किया जाता है। दैट इज वाकई में क्या वो बिजनेस जो है, जो आइडिया है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस उस आइडिया से, क्या फ्यूचर में हमारा बिजनेस चलेगा, हम उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले हमें एक बार इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी, वेरीफाई एंड चेक करनी पड़ेगी कि वाकई हमारा जो आइडिया है नए बिजनेस को स्टार्ट करने का वो एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। वंस द एंटरप्रेन्योर इज सेटिस्फाइड विद द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, सीरियस स्टेप्स आर टेकन टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। एक बार जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, वो संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाई हो गया कि हाँ जो उसका प्रोजेक्ट था, जो आइडिया था वो एक्चुअली काम करने लायक का है, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, फिर वो सीरियसली स्टेप्स लेगा अपने प्रोजेक्ट को, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप इज टू टेक डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होगा, कौन सा डिसीजन लेना होगा, तो कितना पैसा चाहिए होगा हमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस चलाने के लिए। दिस टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म विथ अटमोस्ट केयर। तो ये जो टास्क है, डिसीजन रिगार्डिंग कितना पैसा हमें लगेगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो हमें बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं। देयरफॉर फाइनेंशियल प्लान शुड बी ड्राफ्टेड कीपिंग इन माइंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। तो इसीलिए हम जब भी फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, मतलब कितना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी हमें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कहाँ से हम पैसों का अरेंजमेंट करेंगे, कहाँ से पैसे लेके आएंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमें देखने के लिए, ध्यान में रखने के लिए। और प्रेजेंट में हमें कितने पैसे रिक्वायर हैं और फ्यूचर में कितने पैसे लगेंगे बिजनेस को चलाने के लिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। Thus, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed capital requirement and working capital requirement. तो जब भी हम कैपिटल से देखते हैं कि कितना पैसा हमें चाहिए होगा, हमें दो चीज़ों के बारे में सोचना है। एक है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना लगेगा और दूसरा है वर्किंग कैपिटल हमें कितना लगेगा। वी शैल नाउ डिस्कस दिस कैपिटल रिक्वायरमेंट इन डिटेल। तो अभी हम ये कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल। तो क्या है फिक्स्ड कैपिटल, तो फिक्स्ड कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जहाँ पे हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब अगर हमने फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट्स एक बार परचेस कर लिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो काफ़ी लंबे समय तक हमारे बिजनेस में वो पैसे लगे रहते हैं। हम रोज़ रोज़ फिक्स कैपिटल के ऊपर खर्चा नहीं करते, ये खाली एक बार ही किया जाता है या तो फिर काफ़ी लंबे समय तक रहता है। हम रोज़ रोज़ फिक्स कैपिटल के ऊपर पैसे जो है वो खर्च नहीं करते हैं। ये बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए हेल्प करता है फिक्स कैपिटल। ऑलराइट, देख लेते हैं क्या है। Fixed capital is a capital which is used for buying fixed assets which are used for a longer period of time in the business. तो fixed capital क्या है, ये एक ऐसा कैपिटल है, ऐसे पैसे हैं जो हमारे बिजनेस में लगेंगे और हम फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए फिक्स कैपिटल का यूज़ करते हैं और ये हमारे बिजनेस में काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे और काफ़ी टाइम तक रहेगा। द एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। और ये जो एसेट्स होते हैं, दैट इज़ फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं, वो फिर से बेचने के लिए नहीं होते, रीसेल के लिए नहीं होते, ये बिजनेस में ही होते हैं सो दैट हमारा बिजनेस जो है वो अच्छी तरीके से चल सके। इन सिंपल वर्ड्स, फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स कैपिटल क्या है, ये फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए हमारे पास फिक्स एसेट्स जो है वो खरीदने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। इट स्टेज इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट मोस्ट परमानेंटली। तो फिक्स एसेट्स जो हैं वो हमारे बिजनेस में काफ़ी लंबे समय तक रहता है। अगर देखा जाए तो परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए हमारे बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल होता ही होता है। एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आर कैपिटल यूज फॉर परचेजिंग लैंड्स एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल क्या है फिक्स्ड कैपिटल का, तो कैपिटल यूज फॉर परचेजिंग लैंड्स एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। तो हम जब भी कोई ज़मीन खरीदते हैं अपना ऑफिस बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक बार हमने फर्नीचर ले लिया, मशीन्स खरीद ली,
तो हम रोज़ रोज़ मशीन्स, फर्नीचर, बिल्डिंग्स जो हैं वो नहीं खरीदते हैं, राइट। तो वो बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो फिक्स कैपिटल ऐसा कैपिटल है जिसका इन्वेस्टमेंट एक बार किया जाता है और वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है जो हम बार बार रोज़ रोज़ खर्चा नहीं करते हैं। Such capital is required usually at the time of establishment of new company. However, existing company may also need such capital for their expansion and development, replacement of equipments, etc. तो ऐसा जो कैपिटल है वो मोस्टली जो न्यू कंपनीज होती हैं, जब नई कंपनी बनती हैं तब फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। हालांकि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, मतलब जो कंपनीज ऑलरेडी चल रही हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ती है फिक्स कैपिटल की अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, डेवलप करने के लिए। और अगर पुरानी जो इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, वो अगर आउटडेटेड हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, तो उसे रिप्लेस करने के लिए भी फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखते हैं। इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ मेड बाय कंपनीज प्रमोटर। तो सबसे पहले जब कंपनी नई नई स्टार्ट होती है तो फिक्स कैपिटल की ज़रूरत को पूरा कौन करता है? कंपनी के प्रमोटर्स जो कंपनी स्टार्ट करते हैं। फॉर दिस दे फर्स्ट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स नीडेड बाय द कंपनी एंड द कॉस्ट ऑफ दिस एसेट्स इज एस्टिमेटेड। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? लिस्ट बनाते हैं कि कितने फिक्स एसेट्स, कितनी ज़रूरतें हैं हमें फिक्स एसेट्स की और उनका कॉस्ट क्या होगा, कितना खर्च आएगा उसमें। They collect information regarding price of land, cost of construction of building, cost of plant and machinery, etc. तो वो सभी चीज़ों का सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि कितना प्राइस है हर एक चीज़ का, ज़मीन का कितना खर्च होगा, अगर हमें उसके ऊपर बिल्डिंग बनानी है तो उस पर कितना खर्च आएगा, प्लांट एंड मशीनरी जो हमारे बिल्डिंग में, हमारे फैक्ट्री में मशीन्स लगेंगी, प्लांट्स बड़े बड़े लगेंगे, उसका कितना खर्चा होगा, ये सारी चीज़ों का कॉस्ट वो सबसे पहले निकाल कर रखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फिक्स एसेट्स इज कैलकुलेटेड एंड द रिजल्टिंग फिगर वुड बी द टोटल ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ न्यू फर्म। तो ये सारे खर्चे जितने भी कॉस्ट होंगे फिक्स कैपिटल के, फिक्स एसेट्स के, उसको कैलकुलेट किया जाएगा और उसका जो टोटल फिगर होगा वो हम क्या करेंगे, हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का फॉर्म होगा, कैपिटल फिगर होगा। ऑल राइट। In recent years, estimating fixed capital requirement has assumed great importance, particularly because of modern industrial process which requires increased use of heavy and automated machineries. तो अभी के, हालांकि अभी के जो टाइम में कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हो गई है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की, क्योंकि अभी जो मशीन्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गई हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फिक्स कैपिटल की। बहुत पैसे लगते हैं हमें इन मशीन्स को परचेज़ करने के लिए, ख़रीदने के लिए, क्योंकि आजकल सारी मशीन्स ऑटोमेटिक हो गई हैं और बड़ी बड़ी मशीन्स रिक्वायर्ड है फॉर अ बेटर प्रोडक्शन। ऑल राइट। एन एंटरप्रेन्योर ऑब्टेन्स फंड्स फॉर द परचेज ऑफ fixed assets from capital market. Funding can come from issue of shares, debentures, bonds और obtaining even long term loans. तो एंटरप्रेन्योर जो है वो फिक्स एसेट्स जो है वो परचेज करने के लिए कैपिटल मार्केट से पैसे ले सकता है या फिर शेयर्स इशू कर सकता है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इवन लॉन्ग टर्म लोन्स भी ले सकते हैं फॉर फिक्स कैपिटल। ऑल राइट। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है हमें कभी फिक्स कैपिटल ज़रूरत कम पड़े, कभी ज़्यादा पड़े, तो वो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ज़रूरत, वो देख लेते हैं। पॉइंट्स दिया है, एक एक करके पॉइंट स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज़ हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स टू एक्वायर फिक्स एसेट्स। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, पब्लिक यूटिलिटी इंडस्ट्री है, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे फिक्स कैपिटल के अंदर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब वहाँ बड़ी बड़ी मशीन्स होंगी जो सामान को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती हैं, तो उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा होगा। वाइल ट्रेडिंग बिजनेस में नॉट नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल। अगर ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी फिक्स एसेट्स में, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होता है, वहाँ पे सामान बन नहीं रहा है, फैक्ट्री में बनता नहीं है, प्रोडक्शन नहीं होता। ट्रेडिंग में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगा। तो हमारे नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस किस टाइप का है, कितना खर्चा आएगा, उसके ऊपर हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ बिजनेस। Where a business firm is set up to carry on a large scale operations, its fixed capital requirement are likely to be high. अगर हमारा बिजनेस जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल ऑपरेशंस कैरी करता है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा लगेगा। अगर
इट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस आर बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। और वो किस लिए, क्योंकि मोस्टली जो प्रोडक्शन होता है, सामान बनता है फैक्ट्री में, वो मशीन्स के ऊपर बनता है। और जो मशीन्स होती हैं वो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, आजकल की न्यू मॉडर्नाइज मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है। तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा, काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे बिजनेस के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बिजनेस बड़ा होगा तो फिक्स कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, बिजनेस छोटा होगा तो फिक्स कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी। Next is scope of business. There are business firms which are formed to carry on production or distribution on a large scale. तो ऐसी बहुत सारी बिजनेस फर्म्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्केल पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री में गुड्स बनाना, सामान बनाना, और डिस्ट्रीब्यूशन वो सामान को कस्टमर्स तक पहुंचाने का काम काफ़ी बड़े स्केल पे किया जाता है। सच बिजनेस वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो ऐसे बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। Next is extent of lease or rent. If entrepreneur decides to acquire assets on lease or on rental basis, less amount of funds for fixed capital will be needed for the business. अगर कोई entrepreneur, businessman अगर ज़मीन, assets, machines अगर लीज पे ले रहा है या रेंट पे ले रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर लैंड्स, बिल्डिंग्स, मशीन्स के ऊपर कम ही पे फिक्स एसेट्स के ऊपर उसका पैसा लगेगा। ऑल राइट। Next is arrangement of subcontract. If the business wants to subcontract some process of production to others, limited assets are required to carry out the production. It would minimize fixed capital requirement of the business. तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो पूरा सामान नहीं बनाते हैं, कुछ सामान जो है, छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं वो किसी और कंपनी को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए दे देते हैं। तो अगर दूसरा एक कोई पार्ट है वो कोई और कंपनी बनाएगी तो इनका खर्चा जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, बच जाएगा। इसके लिए ऐसे टाइम पर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम लगती हैं। नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स. इफ ओल्ड इक्विपमेंट्स एंड प्लान्स आर अवेलेबल एट लो प्राइसेस देन इट वुड रिड्यूस द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल. तो अगर कोई मशीन्स हैं, कोई बिजनेसमैन जो है वो पुरानी मशीन्स जो हैं, पुराने प्लांट्स जो हैं, उनको अगर कम रेट पे मिल रहे हैं तो वो पर्टिकुलर प्लांट्स और मशीन्स अपने बिजनेस में लेकर आएंगे, तो उनको नई मशीन्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है फिक्स कैपिटल में वो कम हो जाएगा. नेक्स्ट इज acquisition of assets on concessional rate. With a view to foster industrial growth at regional level, the government may provide land and building machines, materials at concessional rate. तो अगर इंडस्ट्रीज़ जो है उसका ग्रोथ, उसको बढ़ाना है रीजनल लेवल पे, या बहुत टाइम पे बैकवर्ड एरियाज़ जो होती है वहाँ पे भी इंडस्ट्री अगर सेट करते हैं, तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो काफ़ी कंसेशंस देती हैं, छूट देती हैं प्राइजेस में. हो सकता है उनको ज़मीन जो है, बिल्डिंग जो है, उसके ऊपर कंसेशंस मिल जाए, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल के ऊपर कंसेशन मिल जाए. तो बहुत सारे डिस्काउंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट देती हैं ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन्स को, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए, ग्रो करने के लिए. प्लान्स एंड इक्विपमेंट्स में ऑल्सो बी मेड अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस. सच फैसिलिटी विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स. तो प्लान्स एंड इक्विपमेंट्स जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, फैक्ट्रीज़ में लगाने के लिए काम आती हैं, प्रोडक्शन के लिए काम आती हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मिल जाएगी. तो हमें एक साथ में इकट्ठा बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो मशीन्स में फिक्स करने के लिए, एक साथ खरीदने के लिए खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तब हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगा. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कंडीशंस. दिस फैक्टर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस कैरिंग बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल. तो ये जो फैक्टर है इंटरनेशनल कंडीशन, ये तब एप्लीकेबल होता है जब बिज़नेस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है. मतलब हम किसी और कंट्री के साथ में भी क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. एग्जाम्पल दिया है, कंपनीज एक्सपेक्टिंग वॉर में डिसाइड टू इन्वेस्ट लार्ज फंड्स टू एक्सपांड फिक्स एसेट्स बिकॉज देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल. तो जो कंपनीज़ हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि वॉर होने वाला है किसी और कंट्रीज़ के साथ में, जिनसे वो रॉ मटेरियल परचेज करती है, तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है फिक्स एसेट्स में अभी से इन्वेस्ट कर देंगी, सो दैट अगर वॉर हो, लड़ाई हो, तो उनके पास सारे मटेरियल अवेलेबल हो. तो इसके लिए उस टाइम पे शॉर्टेज ना हो मटेरियल का, इसके लिए वो अभी से ही फिक्स्ड कैपिटल में, फिक्स एसेट्स में काफ़ी ज़्यादा फंड्स इन्वेस्ट अभी से कर देती है. तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी. नेक्स्ट इज ट्रेंड इन इकोनॉमी. If the future of the company is anticipated to be bright, it gives green signal to business entrepreneur to carry out all sorts of expansion of business forms. अगर कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है जिनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में उसका काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा,
तो ऐसी कंपनीज़ क्या करती हैं, अपनी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा पैसा जो है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करती हैं, सो दैट फ्यूचर में उसका जो है आउटकम अच्छा मिले. In that case, large amount of funds are invested in fixed assets so as to reap the benefits in future. तो ऐसे केसेस में, ऐसे टाइम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है पैसा फिक्स एसेट्स में, सो दैट अभी अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में हमारी कंपनी जो है वो ग्रो करेगी, सक्सेसफुल बनेगी, और फ्यूचर जो है कंपनी का वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा. नेक्स्ट इज population trend. When a population is increasing at higher rate, certain manufacturers find this as an opportunity to expand business. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो जब इंक्रीज़ होती रहती हैं तो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं सामान, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक अलग से एक चांस रहता है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का. फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सेट्रा which necessitates huge amount of fixed capital. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो लोगों की डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो मैन्युफैक्चरर्स या बिजनेसमैन्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए. बहुत सारी चीज़ों की डिमांड होगी, ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, रेडीमेड गारमेंट्स, ये सारी चीज़ों की नीड होगी कस्टमर्स को, लोग परचेज करेंगे तो लोग बनाएंगे भी. इसके लिए फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है इस टाइम पर, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रेफरेंस. इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन गुड डिमांड विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं, बट वो वाली प्रोवाइड करेंगी जो कस्टमर्स डिमांड करते हैं. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, तो कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी ज़्यादा करती हैं, प्रोडक्शन भी ज़्यादा करती हैं. अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा. एग्जाम्पल, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स. तो अगर फ़ोन्स की डिमांड ज़्यादा है, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड ज़्यादा है, तो वैसे पर्टिकुलर कंपनीज और ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगी फ़ोन्स. तो अगर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो फिक्स कैपिटल जो है वो ज़्यादा लगेगा. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स. दिस फैक्टर इज प्राइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो कॉम्पिटिशन जो होता है अलग अलग बिजनेस के फर्म में, अलग अलग बिजनेस कंपनीज के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि इफ़ वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स शिफ्ट टू ऑटोमेशन, द अदर कंपनीज इन द सेम लाइन ऑफ द एक्टिविटी विल बी कंपेल्ड टू फॉलो दैट कॉम्पिटिटर. क्योंकि अगर एक बिजनेस फर्म ने, एक बिजनेस कंपनी ने ऑटोमेशन लेकर आए हैं, मतलब ऑटोमेटिक मशीन्स जो हैं वो अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में इंस्टॉल करी हैं, तो दूसरी कंपनीज को भी वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो वो कंपटीशन जो है उसे फेस नहीं कर पाएगी, उसे हैंडल नहीं कर पाएगी. तो एक कंपनी अगर ऑटोमेशन लेके आती है तो दूसरी कंपनी को भी कंपल्सरीली ऑटोमेशन अपने बिजनेस में, कंपनी में लाना पड़ेगा. तो इसकी वजह से फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी हर जगह पे. ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पूरे 12 पॉइंट्स थे जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के, वो कंप्लीट हुए. आई होप आपको पूरा 12 पॉइंट्स जो था फिक्स कैपिटल का वो समझ में आया होगा. सो इस वीडियो में हमने फिक्स कैपिटल क्या है और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो कवर किया. आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा. नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो थैंक यू फॉर योर टाइम.